नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल होते हैं। उनमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा इस दौरान, जो एक केमिकल रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन या तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को, या इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करेगा। इस वजह से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का होना, और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का या तो करंट को यूज करना या करंट जनरेट करना डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप पे, हम कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है, उसकी डिकम्पोजिशन के बाद सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाना, इस सब को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज की बेस पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को क्लासिफाई करते हैं दो तरह की टाइप्स में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शन हैं जो खुद नहीं होते, उनको हमें किसी आउटसाइड असिस्टेंस की वजह से करवाना पड़ता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एग्जाम्पल है इसमें नेल्सन सेल। और गैल्वानिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल निकल कैडमियम सेल एंड फ्यूल सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा वो सेल हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से या उसकी फ्यूज्ड स्टेट में से, तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है यहाँ पे। और वो किस तरह से होगा इसको हम आगे देखते हैं अभी। और ये जो प्रोसेस हो रहा था इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक डायरेक्ट करंट का सोर्स कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोड्स के साथ, एनोड और कैथोड के साथ। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, इनको डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। मोल्टन NaCl अगर हम लें, यानी फ्यूज्ड स्टेट में सोडियम क्लोराइड अगर हमने लिया है, वो जो सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है उसकी तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव आइंस। नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होती है, तो पॉजिटिव आइंस नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आइंस पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये जो नेगेटिव आइंस हैं क्लोराइड आइंस Cl नेगेटिव, जब ये एनोड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर जाके एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से इस एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करता हुआ कैथोड की तरफ जाता है। कैथोड इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, कैथोड इस इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दें फर्दर इस पॉजिटिव आयन की तरफ। ये जो सोडियम आयन माइग्रेट किया था इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास वो डोनेट करेंगे इस सोडियम आयन को। सोडियम आयन इससे इलेक्ट्रॉन लेके डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और दूसरी साइड पे क्लोराइड ने जब इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये भी डिस्चार्ज हो गई, न्यूट्रल हो गई ये भी। तो अब सोडियम मेटल डिस्चार्ज हो गया तो मेटल की फॉर्म में कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी साइड पे ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो एटम्स हैं ये कंबाइन होके Cl2 गैस की फॉर्म में नोड पे जमा होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का ये जो प्रोसेस हुआ है, इसमें प्रोडक्ट्स हमें एंड पे क्या मिलते हैं ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट को हमने किस स्टेट में लिया है। अगर तो फ्यूज्ड साल्ट हमने यूज़ किया है तो उस केस में एग्जांपल हम लेड क्लोराइड के अगर डिस्कस करें, PbCl2 को आयनाइज होगा एज पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस Pb2 पॉजिटिव, लेड पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड पे -1 चार्ज। कैथोड की तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव आइंस, वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन का होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जैसे कि स्टार्ट पे हमने कहा। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये डिस्चार्ज हो गए हैं, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। एनोड पे मूव करेंगे नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव आयंस उसकी तरफ मूव करेंगे। एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, सो इट इज ऑक्सीडेशन।
तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देंगे तो न्यूट्रल हो गए। अब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, सो हम कह सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो कलेक्टिवली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब एनोड पे ये जो क्लोरीन एटम्स बनते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस। सेकेंड टाइप है हमारे पास इन केस ऑफ साल्ट सोल्यूशन, कि अगर हम साल्ट का सोल्यूशन ले लें तो उसके इस केस में क्या होगा कि साल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो वाटर और साल्ट दो चीज़ें अब हमारे पास, तो वाटर भी उसकी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और प्रोडक्ट्स इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस के वो इजीली प्रिडिक्टेबल नहीं होते, हम नहीं बता सकते कि अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें आयनाइजेशन का जो पहला स्टेप होगा, यानी वाटर की और सोडियम क्लोराइड की पहली होगी आयनाइजेशन। वाटर आयनाइज होगा एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, और सोडियम क्लोराइड एज सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइंस। नेक्स्ट स्टेप होता है कैथोड पे और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं। तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इसलिए मूव करेंगे क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल्स के पास कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैथोड के पास जाके। तो एक्चुअली होंगे तो वो कैथोड कंपार्टमेंट में ही, लेकिन कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन डिस्चार्ज होंगे यहाँ पर सोडियम की बजाय। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया कैथोड से और वो डिस्चार्ज हो गई एज हाइड्रोजन एटम। तो ये रिडक्शन हुई है कैथोड पे, रिडक्शन हुई है प्रोटॉन की। ये जो हाइड्रोजन एटम्स बन रहे हैं ये आपस में कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन मूव करेगा, एनोड की तरफ क्लोराइड आइंस मूव करते हैं। वो क्लोराइड आइंस एनोड की तरफ जाएंगे, वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं और डिस्चार्ज हो जाएंगे एज क्लोरीन एटम्स। वो क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एनोड पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन में पीछे बचे सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू हो जाते हैं। तो कलेक्टिवली इस केस में, इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, हमारे पास तीन चीजें मिली हमें, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी प्रोडक्ट्स